परम प्रिय दर्शकों, आज हम एक हमारे बीच सबसे बड़ी बीमारी विद्यमान जो है वो तनाव है और टेंशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो तनाव रहेगा दूर अगर दिल में हो परमात्मा का प्रेम। इस विचार पर मैं आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। आप कृपया ध्यान पूर्वक उनको सुने। क्या आपने भगवान को देखा है? यह सवाल हमें बहुत सारी कहानियों में मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि सच्ची और शुद्ध भक्ति ही भगवान को देखने का एकमात्र तरीका है। भगवान की तरफ की गई भक्ति की कई तरह की चर्चाएं हैं। निर्धारित अनुष्ठान, बलिदान, परंपराएं, धार्मिक प्रथाएं, ग्रंथों का विद्वतापूर्ण अध्ययन, अभ्यास के अन्य तरीके हैं। लेकिन मन की सच्ची भक्ति को सबसे अच्छा तरीका माना गया है। भगवत गीता अध्याय 11 के श्लोक 53 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना वेदों के अभ्यास से, ना तपस्या से, ना फिर दान से और ना ही कर्मकांडाओं से मैं इस रूप में दिख सकता हूं जैसा आपने मुझे देखा है। असल में भक्ति योग एक ऐसा भक्ति मार्ग है जो भावनात्मक ऊर्जा को प्यार में और परमात्मा के प्रति समर्पण में निर्देशित करता है। जब दिल परमात्मा के प्रति प्यार से भरा हुआ हो तब तनाव और प्रतिस्पर्धा रोज के जीवन से कहीं पीछे रह जाते हैं। दिल भक्ति योग का एक केंद्रीय पहलू है। भक्ति को कई तरह से व्यक्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में भक्ति या नवदा भक्ति के 9 रूपों की व्याख्या की गई है। भक्ति के इन रूपों का अगर लगातार अभ्यास किया जाए तो वह व्यक्ति को भगवान के करीब ले जाता है। अपने स्वभाव के अनुरूप भक्ति का कोई भी एक रूप चुन सकता है। भक्ति का पहला रूप है सुनना। इसमें सिर्फ भगवान का नाम और महिमा के बारे में सुनना शामिल है। दूसरा है कीर्तन। इसमें भगवान की महानता के बारे में ज्ञान देते हुए कीर्तन करते हैं। इस परंपरा में संत नामदेव, संत तुकाराम ने अभंग रूप से गाया। और तीसरा है स्मरण, जिसमें सिर्फ भगवान के नाम का जाप बार बार किया जाता है। भगवान के चरणों की सेवा में लगे रहना चौथा है। इसका एक उदाहरण है रामायण में भरत का, जो भगवान राम की पादुकाओं की सेवा करते थे। अर्चना पांचवा रूप है। इसमें कर्मकांडी परंपराओं के साथ पूजन होता है। और छठा है वंदना। इसमें भगवान के प्रति श्रद्धा शामिल है। कई लोग इसमें अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। सातवां है दास भाव। उदाहरण के लिए आप जानते हैं हनुमान कैसे भगवान राम के एक वफादार सेवक थे। भगवान से दोस्ती करना भक्ति का 8वां रूप है। मसलन सद्भावना और कृष्ण की दोस्ती। 9वीं और आखिरी है आत्मनिवेदन। इसमें भक्त स्वयं को भुलाकर भगवान के साथ एक होकर पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। भगवान के इस आखिरी रूप में भक्त भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है और उन्हें देख भी सकता है। ऐसी कृपा सिर्फ भगवान की भक्ति के जवाब में ही प्राप्त हो सकती है। अन्य प्रकार की भक्तियां सीढ़ी का काम करती हैं। भगवत गीता के श्लोक 7 में भक्तों के 4 प्रकार बताए हैं। इनमें से पहले 3 प्रकार के भक्त अपनी अपनी तरह इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। उनका स्वार्थ होता है,
लेकिन चौथे प्रकार के भक्तों की कोई इच्छा बाकी नहीं होती। ये प्रकार हैं, एक बेभक्त जो तनाव में मदद करने के लिए भगवान को पुकारते हैं, दूसरे जो उनके बारे में जानना चाहते हैं, तीसरे उनके पास भौतिक कामनाएं होती हैं, चौथे वे जो बिना किसी इच्छा के खुद को ईश्वर को समर्पित करते हैं। अतः मेरे परम प्रिय दर्शकों, अगर ये विवेचना आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।